30 मार्च गणित का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 30 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 30 मार्च को गणित के पेपर में आप तहलका मचा के आओगे। 30 मार्च गणित के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़कर आओगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको यहाँ पर नामांक यानी रोल नंबर का बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यानी ये मैथ का पेपर है प्यारे बच्चों, जो आपके 30 मार्च को होने वाला है। और इस पेपर को हल करने के लिए जो समय है, निर्धारित जो टाइम है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। और पेपर है वो आपके पूरे 80 मार्क्स का है। तो 30 मार्च को गणित के पेपर में सभी विद्यार्थियों को 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़ना है। तो कंप्लीट पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप परीक्षार्थी हैं, उनके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और इन निर्देश को आपको फॉलो भी करना है। तो कंप्लीट पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि 3/5 गुणा 5/3 का मान है, यानी 3/5 है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपके क्या आएगा वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर आपके सी ऑप्शन होगा, यानी 3/5 है, यानी 3/5 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 15, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15। 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके कि समीकरण 17 - 6p बराबर कितना है? 5 है। तो इसमें p का मान क्या होगा? यानी 17 - 6p बराबर कितना है? आपके 5 है। तो इसमें प्यारे बच्चों सही आंसर है प्यारे बच्चों वो आपके डी ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग होता है। तो समांतर चतुर्भुज है उसके 2 आसन कोण है, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि 169 का वर्गमूल है, यानी 169 है 169 है, उसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 13। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि 343 का घनमूल है। तो 343 किस संख्या का घनमूल है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 7। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि लागत मूल्य माइनस विक्रम मूल्य कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपके दे रखा है छूट, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके लाभ, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके हानि, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके ब्याज। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि त्रिपदीय व्यंजक बीजीय व्यंजक है। तो ए ऑप्शन में है 4x, और बी ऑप्शन में है 4x + 3y, और सी ऑप्शन में है 3x + 2y, और डी ऑप्शन में है 3x + 2y + 5z। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन आपके त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि 5 की घात m भाग 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5, जिसके लिए m का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों m का मान आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन में 3 दिया है, बी में 5 है, सी में 8 है, और डी में 7 है। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि 3, उसके बाद में कोष्टक 4x + 3y बराबर 12x + 9y में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम आपको लिखना है।
और प्रश्न संख्या 10 है समीकरण 3 और उसके बाद में ब्रैकेट 5z-7, उसके बाद में माइनस का 2 9z-11 और इक्वल में दे रखा है 4, उसके बाद में ब्रैकेट 8z-13 और माइनस का 17। इसको आपको हल करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य आपको क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि 25 छात्रों में से 72% विद्यार्थी हैं वो गणित में अच्छे हैं, कितने गणित में अच्छे नहीं हैं, यानी कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही गलत के सामने आपको निशान लगाना है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है कि a की घात m गुणा a की घात n का मान आपके a की घात m और ब्रैकेट उसके बाद में n दे रखा है। तो ये सही होगा या गलत होगा ये आपको बताना है। और सेकंड है आपके 17 की घात 0 का मान 17 है। और तीसरा है आपके 7 की घात 4 गुणा 7 की घात -5 का मान 7 की घात -1 है। और 4 है आपके 13 की घात -9 और डिवाइड 13 की घात -6 का मान 13 की घात -3 होगा। तो इसमें सही या गलत के सामने आपको चिन्ह का जो गुड का चिन्ह है वो आपको लगाना है। अगर सही है तो इस पर चिन्ह लगाना है, अगर गलत है तो इस पर चिन्ह लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी इसमें फर्स्ट है आपके एक समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है यदि इसकी आसन भुजाएं हैं वो आसन कोण या भुजाएं बराबर हों। तो इसमें भुजाएं आएगा या फिर कोण आएगा। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से जो आपको सही लग रहा है वो आपको फिल करना है। और सेकंड है आपके यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह होता है समचतुर्भुज होता है या आयत होता है। और तीसरा प्रश्न है एक आयत के सभी अंतःकोण 90 डिग्री हैं या 60 डिग्री हैं। और प्रश्न संख्या 4 है एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे से होते हैं लंबवत होते हैं या प्रतिच्छेदित नहीं होते हैं। तो दो विकल्प आपको इसमें दिए गए हैं, जो आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है कि खंड ए को खंड ब से मिलान कीजिए, यानी सुमेलित करना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है -8m गुणा -6n। तो इसमें क्या आएगा आपके 48mn। तो यानी a को किससे मिलाना है, किससे सुमेलित करना है 3 से। तो इस प्रकार से ये चारों आपको करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपकी। प्रश्न संख्या 16 है कि 1 से 10 तक की संख्याएं हैं वो 10 अलग अलग पर्चियों एक पर्ची पर एक संख्या पर लिखकर एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दी जाती है। डिब्बे में से बिना देखे एक पर्ची चुन ली जाती है, इसकी प्रायिकता है वो क्या होगी। इसमें देखो 4 प्रश्न आपको पूछे हैं। पहला है कि संख्या 6 मिल रही है, और सेकंड है 6 से कम संख्या प्राप्त हो रही है, तीसरा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, और 4 नंबर है एक संख्या प्राप्त करना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 17 आप देख सकते हैं कि भाग विधि द्वारा संख्या 6561 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। किस मेथड से? भाग विधि के द्वारा, यानी डिवाइड मेथड के द्वारा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि एक सम बहुभुज का अंतःकोण 156 डिग्री है। इसमें बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है, यानी फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 है कि रघु ने 6250 रुपए में एक अलमारी खरीदी। इसकी मरम्मत पर फिर 375 रुपए खर्च किए। उसने इसे 6890 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 20 है कि एक छात्रावास में 100 छात्र हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है वो 20 दिनों के लिए है। यदि 25 और छात्र समूह में शामिल हो जाए तो ये व्यवस्था कितने समय तक चलेगी
वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 में आपको एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आप देख सकते हैं और इस समीकरण को आपको हल करना है और उत्तर है उसकी आपको जांच भी करनी है, यानी वेरीफाई करना है आपको। और प्रश्न संख्या 22 है आपकी कि 360 लोगों के एक समूह को वोट देने के लिए कहा गया है, तीनों में से उनके पसंदीदा सीजन के लिए बरसात, सर्दी और गर्मी के मौसम। ओके, तो इसमें 3 प्रश्न है कि किस सीजन को सबसे अधिक वोट मिले, और दूसरा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, तीसरा है कि इस जानकारी को दिखाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको आपको पाई चार्ट के द्वारा हल करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, और सेकंड है m की पावर 4 माइनस 256, तीसरा है 6p स्क्वायर प्लस q प्लस 2pq प्लस 3p, और 4 है इसमें y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। इन चारों के आपको गुणनखंड करने हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और उन्हें निर्देशानुसार भाग दीजिए, यानी पहले आपको गुणनखंड करना है उसके बाद में डिवाइड करना है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो अथवा में दिए गए हैं, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है आपके कि 11 सेमी गुणा 4 सेमी कागज के एक आयताकार टुकड़े को 4 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाने के लिए बिना ओवरलैप किए मोड़ा जाता है। बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक घनाभ का आयतन 60 सेमी गुणा 54 सेमी और गुणा 30 सेमी है। दिए गए घनाभ में 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। उसके अथवा में प्रश्न दे रखे हैं। अथवा में भी प्यारे बच्चों आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट विकल्प में क्वेश्चन है आपके कि मेज की ऊपरी सतह का आकार एक समलंब चतुर्भुज है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है और उनके बीच लंबवत दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड है आपके उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और कुल सतह क्षेत्रफल है 968 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 25 है कि अक्षों पर उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए एक ग्राफ बनाइए। ओके, तो यहाँ पर जो टेबल दी गई है इसके हेल्प से आपको एक ग्राफ बनाना है। और उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न दे रखा है, अथवा वाला भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ज्ञात कीजिए कि अजीत द्वारा 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, और सेकंड है अजीत द्वारा 3.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है कि अक्षों पर उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए एक ग्राफ बनाएं। और मात्रा और लागत, निम्न तालिका पेट्रोल की मात्रा और उसकी लागत बताती है। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहला है कि क्या ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरता है, दूसरा है कि 30 लीटर पेट्रोल की कीमत ज्ञात करने के लिए ग्राफ का उपयोग करें। तो पहले बच्चों ये आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है जो आपको स्कूल में दिया जाएगा और पेपर के साथ आपको ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में आपको ये बनाना है। और पहले बच्चों ये पूरा पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 30 मार्च को मैथ के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़कर आओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।